नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस वेटनरी मेडिसिन में हमें जो लक्ज़ा बल्क लिक्विड पैराफिन करके जो यूज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। आप ये देख पा रहे होंगे लक्ज़ा बल्क वेट मैनकाइंड की आती है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लिक्विड पैराफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम पिकोसल्फेट सस्पेंशन ये आता है। ये 300 रुपये के आसपास एमआरपी है इसकी, और 500 ml की, मतलब आधे लीटर की ये वाली बोतल है। तो हम इसके बारे में एक वन बाय वन पूरा डिस्कस करेंगे। इसको कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और कितने डोज में देना चाहिए, कौन से जानवर को कैसे देना चाहिए, गाय में कैसे, भैंस में कैसे, शीप, गॉड, डॉग, कैट, इन सब में हम, और कब इसके इंडिकेशंस, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो इसमें लक्ज़ा बल्क है, इसके अंदर कंटेंट में है लिक्विड पैराफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम पिकोसल्फेट। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, ईच 5 ml में लिक्विड पैराफिन 1.25 ml है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 3.75 ml और सोडियम पिकोसल्फेट 3.33 mg, ये सब करके है इसमें। इसको हम जनरली किस डोज से कैसे क्या देंगे उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लिक्विड पैराफिन की। अब लिक्विड पैराफिन को हम कब कब किस कंडीशन में दे सकते हैं, इसके अंदर ये तीनों हैं, बल्कि लिक्विड पैराफिन प्लेन भी आता है, तो इसको हम कब, कैसे और किस कंडीशन में दे सकते हैं इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। लिक्विड पैराफिन को हम जैसे कि लग्जेटिव ये काम करता है, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन में, और केट कभी कभी जैसे कि उसके जो हेयर बॉल, वो बाल का गुच्छा बन के उनके फंस जाता है, तो हेयर बॉल के रिमूवल में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं केट में। फिर उसके बाद में कॉलिक हो गया, इम्पेक्शन हो गया हॉर्स और अदर लाइव स्टॉक में, उसमें हम लिक्विड पैराफिन का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लिक्विड पैराफिन काम कैसे करती है कि ये इंटेस्टाइनल कंटेंट के ऊपर एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से वो वाटर के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, तो वाटर कंटेंट रुक जाता है, तो बल्कीनेस हो जाता है, और उसकी वजह से फीकल पैसाज इंक्रीज हो जाता है, और ये इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ आने में हेल्प करती है अपने को। फिर इसके बाद में ये एज ए लिब्रिकेंट इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि डॉग कैट में भी कभी ऐसा कुछ खा लेते कि इसोफेगस में फंस जाता है, लार्ज एनिमल में भी हो सकता है। उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकालने के लिए भी हम लक्ज़ा बल्क का यूज़ कर सकते हैं। लक्ज़ा बल्क नहीं तो लिक्विड पैराफिन का। लिक्विड पैराफिन का काम क्या है, किस तरीके से ये वर्क करती है कि एक लेयर बना लेती है लिब्रिकेंट के जैसे, और लग्जेटिव के जैसे काम करती है, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर लिक्विड पैराफिन का यूज़ हम एज ए डिस्ट्रोफिया सोल्व करने में भी यूज़ कर सकते हैं, जब लुब्रिकेशन की ज़रूरत रहे हमें, जैसे कि इसमें गोट के केसेस में कि बच्चा फंस गया, तो थोड़ा लिक्विड पैराफिन हम उसमें डाल सकते हैं, ताकि लुब्रिकेंट का काम करे और आसानी से बच्चा बाहर हो जाए और डिस्ट्रोफिया सोल्व हो जाए। फिर इसके बाद में एक केस और आता है केरेटोकंजक्टिवाइटिस, जो कि केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, जो कि ड्राई आइज डॉग और कैट के केसेस में मिलती है, जिसमें क्या कि टीयर कम सिक्रेशन होते हैं, तो हम लिक्विड पैराफिन को आई पर लगा सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि टीयर का इवैपोरेशन कम हो जाएगा, और आँखों में नमी बनी रहेगी, और कंजक्टिवा सही रहेगी। तो केरेटोकंजक्टिवाइटिस में भी हम लिक्विड पैराफिन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो लार्ज एनिमल में हो गया कैटल बफेलो, इसमें हम 0.5 मतलब लगभग 500 ml से 1 लीटर के बीच में हम दिन में एक बार दे सकते हैं इसको। शीप गोट में 150 से 300 ml के आसपास हम लिक्विड पैराफिन को दे सकते हैं। डॉग कैट में 5 से 30 ml के आसपास, डिपेंड ऑन कंडीशन, 1 से 2 चम्मच हम डॉग कैट में लिक्विड पैराफिन को यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रिकॉशंस हमें क्या रखना है कि लिक्विड पैराफिन जब आप पिला रहे हो तो एस्पिरेशन नहीं हो जाए। एस्पिरेशन अगर गड्ढक गई हो और लंग्स की साइड चला गया, तो एस्पिरेटरी निमोनिया हो सकता है। इसके बाद में लॉन्ग टर्म यूज़ में ये क्या करता है कि ये एक तरीके का फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स आप लिक्विड पैराफिन का 5-7 दिन तक, ज़्यादा दिन तक यूज़ करें लगातार, वैसे तो 5 दिन से ज़्यादा यूज़ करना दीजिए। तो ये क्या करती है कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन, जो कि ए, डी, ई के ये वाइटामिन, इनका एब्जॉर्प्शन कम करवाएगी और इनकी डेफिशिएंसी कॉज करवा सकती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है ये इसके, कि ये डायरिया के केसेस में, ऑलरेडी डायरिया है, वाटर को ये एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, तो डायरिया के केसेस में, वोमिशन के केसेस में इनको आप लिक्विड पैराफिन ना ही दें तो बहुत अच्छी बात है। और एब्डोमिनल पेन किसी अननोन कारण से हो रहा है, उस टाइम भी आप लिक्विड पैराफिन नहीं दें। क्यों? ये डायरिया और वोमिशन और वाटर एब्जॉर्प्शन को कम करवाती है, तो और कंडीशन को कॉम्प्लिकेटेड कर सकती है। तो ये हो गई बात अपनी मोस्ट ऑफ लिक्विड पैराफिन की। अब इसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक तरीके का ओरल एंटासिड है, माइल्ड लग्जेटिव है। उसके बाद में ये भी कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इसमें काम करता है। ये माइल्ड लग्जेटिव है लार्ज एनिमल में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कुछ नहीं। और इसके बाद में ये डॉग कैट में और हॉर्स में, जो सिंपल स्टोमक है, उसमें ये फुल्ली लग्जेटिव है।
इस तरीके से। तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसको भी उसी तरीके से जैसे कि ये लग्जेटिव का काम करता है लिक्विड पैराफिन, ऐसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी लग्जेटिव का काम करता है। इसमें कैटल में ये सबसे मेन क्या है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेसिक नेचर का है, तो ये रूमिनल एसिडोसिस कंडीशन जो होती है, तो एसिडोसिस को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हम इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वहाँ काम कर सकता है बहुत अच्छे से। फिर ये भी स्टूल को सॉफ्ट करता है, तो ये भी एज ए स्टूल सॉफ्ट करता है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है। माइल्ड कॉन्स्टिपेशन भी अच्छा काम कर सकता है। इंक्रीज रूमिनल पीएच बढ़ गई है, एसिडोसिस में डिक्रीज हो जाएगी, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रूमिनल पीएच को मेंटेन करेगा बढ़ाकर, तो ये एज ए एसिडोसिस में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अच्छा काम है। ठीक है, अब इसके बाद में रूमन ओवरलोड हो गया तो उसमें भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम करेगा। और इसके बाद में बिफोर सर्जरी हम की पूरा जो कि बोवल क्लियर करना होता है हमें बिफोर सर्जरी, तो उस टाइम भी हम लिक्विड पैराफिन को यूज़ कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ कर सकते हैं, ताकि पूरा पैसेज क्लियर रहे और वोमिशन और एस्पिरेशन का केस ना बने आगे जाके, इसलिए वहाँ भी हम लिक्विड पैराफिन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें आता है नेक्स्ट सोडियम पिकोसल्फेट, ये भी पर 5 ml के आसपास में 3.33 mg होता है। सोडियम पिकोसल्फेट भी एक पोटेंट स्टिमुलेंट लग्जेटिव है, ये इन दोनों से ज़्यादा पोटेंट है, पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और BHPM करके ये बनाता है आगे, जो कि बैक्टीरियल डिपेंडेंट है। इसका डिटेल में वो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये ऐसा करता है कि बैक्टीरियल डिपेंडेंसी होती है। तो जो सोडियम पिकोसल्फेट है, सोडियम पिकोसल्फेट जनरली लार्ज इंटेस्टाइन में जाके काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके काम करता है ये, और इसलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इसका वर्क करने का वो 6 से 12 घंटे हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में सोडियम पिकोसल्फेट भी अच्छा काम करता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाने में टाइम लगेगा, फिर वहाँ जाके ये एज ए लग्जेटिव और इसका काम करता है। कैसे कि मसल मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है ये, जो कि इनकरेज करता है पैसेज, जो पैसेज है उसको फास्ट कर देता है, पसाज रेट फास्ट करके, और इजीली कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करवाता है। तो सोडियम पिकोसल्फेट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके काम करता है इसका। अब इन सबको क्या कि जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका डोज रेट डॉग कैट में कितना होना चाहिए, 210 ml पर डे के अकॉर्डिंग, और हॉर्स में 60 से 90 ml, अगर सीवियर केसेस है तो 1 से 4 लीटर पर डे भी दे सकते हैं आप हॉर्स को। और इसका कब हमें ये सब नहीं देना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कि डिहाइड्रेटेड कंडीशन है, तो ऑलरेडी ये वाटर का लॉस करा रहा है, तो डिहाइड्रेशन है, तो उस टाइम पर हमें इनका यूज़ नहीं करना है। दूसरा कि किडनी डिसऑर्डर है, उस टाइम भी आपको ये लग्जेटिव लिक्विड पैराफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सेम उसी कंडीशन लिक्विड पैराफिन जैसे नहीं देते थे, वहीं पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी नहीं देना है किडनी डिसऑर्डर और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। ठीक है, इस तरीके से। और आप जब भी इसका यूज़ करो तो 5 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ये डाइजेशन को डिक्रीज़ करता है, पूरा रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को बिगाड़ देता है, इसलिए आप 5 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करें, वेटनेरियन से सलाह लेकर ही यूज़ करें। पर इनका जो यूज़ आपने देख लिया होगा मोस्टली, और भी कुछ आपको इसमें डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए। पर ये जैसे लग्जाबल, इसमें तीनों कंटेंट है, लिक्विड पैराफिन प्लेन भी आता है, ये जो कास्टर ऑयल करके आता है, कास्टर ऑयल भी ये रखा है, कास्टर ऑयल स्मॉल एनिमल में, और इनमें ½ टीस्पून थोड़ा ये दे सकते हैं, ये भी अच्छा काम करता है, पर लार्ज एनिमल में कास्टर ऑयल को ना दे तो बहुत बढ़िया है। इस तरीके से आप इसका लिक्विड पैराफिन का यूज़ देख सकते हैं। कुछ भी दिक्कत रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।